हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रही हैं और महाअष्टमी और महानवमी को माता का खोइचा भरा जाता है। खोइचा भरने को गोद भरना, चुंदी भरना, ओटी भरना भी कहा जाता है। तो ये कैसे भरी जाती है ये हम जानेंगे और क्यों भरी जाती है ये भी जानेंगे। देखिए, माता हमारे यहाँ 9 दिन के लिए आती हैं। जब माता को हम विदा करते हैं तो खाली हाथ हमें विदा नहीं करना चाहिए। अगर ये आप मंदिर में बढ़ती हैं तो ये सामान पंडित जी ले लेती हैं। अगर घर पे माता का खोइचा भरा जाता है तो मैं लास्ट में बताऊंगी किसको देना है। तो देखिए, ये मैं घर पे माता का खोइचा भरूंगी। ये मैंने माता स्थापित की है, ये मैंने कलश स्थापना की है। ये है मेरी माता, जहाँ अपने माता को स्थापित किया है। अगर कलश स्थापना नहीं की है, विग्रह है, तो उसके सामने ही आपको बैठ के खोइचा भरना है। देखिए, यहाँ मेरे ज्वारे हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक रेड कलर की चुंदरी लेनी है, बड़ी लेनी है आपको रेड कलर की चुंदरी, या फिर आप कोई कपड़ा या साड़ी भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये हमें नारियल लेना है और अक्षत लेनी है। इसके बाद देखिए, 7 पान के पत्ता लेने हैं और हमें पंचमेवा लेनी है, बतासे लेने हैं भोग के लिए, इत्र लेना है माता के लिए और सुपारी लेनी है, हल्दी लेनी है और रक्षा सूत्र लेना है, इलायची लेनी है और सिक्के लेने हैं। यहाँ पर मैंने टीका करने के लिए देखिए हल्दी, रोली, कुमकुम और चावल अच्छा सब ले रखे हैं और लाल कलर का फूल लेना है। यहाँ दीपक मैंने आरती के लिए लिया है और माता को अर्पित करने के लिए सिंगार बटारी चाहिए। और आपको फल लेने हैं और आपको मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हैं माता रानी को भोग लगाने के लिए। अगर अष्टमी होती है तो उसके हिसाब से ले लें, नवमी होती है तो उसके हिसाब से ले लें, आपको लेनी है। देखिए, सबसे पहले माता रानी के सामने हाथ जोड़ के मैंने ये चुनरी बिछा ली है। अब इसके ऊपर मैं पान के पत्ते लगाऊंगी। तो देखिए, मेरे यहाँ 7 पान के पत्ते रखे जाते हैं, किसी किसी के यहाँ 9 भी रखे जाते हैं, किसी किसी के यहाँ 5 भी रखे जाते हैं। मैंने अपने यहाँ के हिसाब से बताया है। अगर आपके यहाँ 5 होते हैं या 7 होते हैं या 9 होते हैं, उस हिसाब से आप कर लीजिए। तो मेरे यहाँ 7 होते हैं। तो इस तरीके से हमें चुनरी बिछाकर 7 पत्तों को इस तरीके से माता के आगे लगा लेना है, हाथ जोड़ के निवेदन। देखिए, फिर यहाँ पर हम अक्षत ले लेंगे और अक्षत जो इस तरीके से आपको रखने हैं, ये आपको दोनों हाथों से रखने हैं, एक हाथ से नहीं, क्योंकि खोइचा जो भरा जाता है वो दोनों हाथों से देखिए इस तरीके से भरा जाता है। दोनों हाथों से हमें रखनी है। और देखिए, ये जो अभी थाल था इसको खाली नहीं छोड़ा जाता। फिर हम एक एक इसके ऊपर सुपारी लगा लेंगे। तो 7 पत्ते हैं तो यहाँ मैं 7 सुपारी लगा लूँगी। अक्षत लें तो ध्यान रखें कि थाली को पूरा खाली हमें नहीं करना है, पूरा खाली नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा ली है एक एक सुपारी। इसके बाद देखिए, हम सभी को टीका करेंगे। यहाँ रोली से करूँगी, मैं हल्दी से करूँगी, गुलाल से करूँगी और फिर हम यहाँ पर देखिए सभी को टीका कर लेंगे। यहाँ पर सभी को पहले हमें टीका करना है। तो जो खोइचा भरा जाता है, तो ये देवी माता का खोइचा भरना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं जैसे ये जो चावल मैंने यहाँ पर आपसे हाथ कोछा भरा है, इस चावल में से आप 2 चुटकी चावल पीछे रखे भी, क्योंकि ये माता का भंडार भरा रखने की वो होती है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम एक एक हल्दी की गांठ रखेंगे। सभी को एक एक हल्दी की गांठ रखनी है। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि हल्दी की गांठ हो तो अच्छी बात है। अब सभी को हम रक्षा सूत्र इस तरीके से आप सर्कल में ऐसे रक्षा सूत्र सभी को पहना दीजिए। ये खोइचा भर रहे हैं हम। यहाँ पर आप चावल को थोड़ा सा पीला भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि पीले चावल से भी खोइचा भरा जाता है। और नहीं, अगर चावल नहीं होते हैं तो उस जगह हम पीले कलर का हल्दी पाउडर डाल के पीले कलर का चावल कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सभी को रक्षा सूत्र इस तरीके से आपको सभी को रक्षा सूत्र पहनाना है। इसके बाद देखिए, आपको दुर्वा घास, दुर्वा सभी को अर्पित करनी है। दुर्वा आप ऐसे कर सकते हैं, 5 की वो बना सकते हैं कलावा लपेट के, और 3 की बना सकते हैं, 1 का नहीं चढ़ाना है आपको। इसके बाद देखिए, सभी को हम लाल कलर का फूल चढ़ाएंगे। आपको फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, मुझे मिला नहीं है तो मैंने यहाँ गुलाब की पत्तियाँ ले ली हैं, लेकिन चढ़ाना आपको लाल कलर का ही है। आप ले सकते हैं जो आपको मिल जाए। इसके बाद देखिए, आपको इलायची चढ़ानी है। इलायची आपको अकेले नहीं चढ़ानी है, इलायची आपको माता रानी को इस तरीके से जोड़े में, खोइचा भरा जाता है तो जोड़े में चीज़ रखी जाती है। इसके बाद देखिए, हम लौंग का भी इस तरीके से लौंग ले लेंगे और लौंग का भी 2-2 करके हमें जोड़ा ही करना है। और लौंग जब आप खोइचा भरें तो ये देख लें कि जो लौंग के ऊपर फूल होता है कि वो फूल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस तरीके से यहाँ पर
फूल होना बहुत शुभ होता है, फूल ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर सभी को इत्र लगा देंगे। इत्र आपके पास हो तो अब ये कोई सा भी लगा सकते हैं। इत्र लगाना इस तरीके से हमने सभी को इत्र लगा दिया है। अब इसके बाद देखिए आपको सिक्का रखना है। सिक्का आप 5 का, 2 का रख सकते हैं। मेरे पास 10 का था, 10 का भी रख सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ सभी पत्तों पर हम एक एक सिक्का रखेंगे। और सिक्का रखने के बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए, और इसके बाद मैं बतासे से भोग लगाऊंगी। एक एक बतासा हम रखेंगे। एक माता को बतासे बहुत पसंद हैं, तो इसलिए हमें एक एक बतासा इस तरीके से भोग में रखना चाहिए। अब देखिए पंचमेवा का यहाँ पे माता रानी को हम भोग लगाएंगे। या मैंने पंचमेवा रख दी है। इसके बाद आप फलों का भोग लगाएं, जो भी आपके पास ऋतु फल हों उन फलों का आप भोग लगा सकती हैं। इसके बाद माता के श्रीफल दें, नारियल अर्पित करें। देखिए यहाँ पर इसके बाद माता रानी को आपको श्रृंगार का सामान देना है। खोइचा भरने में श्रृंगार पिटारी अवश्य दें इस तरीके से। इसके बाद आपको मीठे के पीस का भोग लगाना है। मीठा आप कोई भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपके पास मीठा हो वो आप मीठा ले सकती हैं। इसके बाद देखिए माता रानी की खोइचा हमने भर दिया है इस तरीके से। अब माता रानी की करनी है हमें आरती। तो ये जो सारे इस तरीके से खोइचा भर चुका है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। अब प्रेम पूर्वक आपको आरती करनी है। धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और माता रानी की आरती गाएं। देखिए यहाँ माता रानी का खोइचा भर चुका है। इस तरीके से मैंने माता रानी का खोइचा भरा है। और जिसमें आप भरेंगे तो इसे अगर मंदिर में भरेंगे तो पंडित जी ले लेंगे। अगर आप घर पे माता रानी का खोइचा भर रहे हैं तो इस चुन्नी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे बाद में, और फिर उसको बंद कर लेंगे जैसे एक पोटली बनाते हैं। और पोटली बनाने के बाद इसे आप अपने मान को दे सकती हैं, बुआ सास को दे सकते हैं, आप नंद को दे सकती हैं, या आप अपनी जेठा किसी भी मान को आप इसको दे सकते हैं। देना आपको मान को ही है। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ माता रानी को महाअष्टमी को विदा करते हैं तो ये खोइचा महाअष्टमी को भरें। अगर नवमी को करते हैं तो आप महानवमी को भरें। तो इस तरीके से माता रानी का खोइचा भर के ही माता रानी को विदा करें और कलश को थोड़ा सा हिलाएं। जय माता दी।